नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं मायावती की। मायावती ने इस बार जब से लोकसभा चुनाव में करारी हार दर्ज की है तब से कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी होते हुए नजर आई, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि मायावती अब अपनी पार्टी में फिर से जान फूंकने के लिए तैयार हैं और इस विधानसभा चुनाव में उनका जो पूरा फोकस है वो रहने वाला है। ऐसे में उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या मायावती कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी? अब आकाश आनंद की उन्होंने पार्टी में एंट्री करा दी है, फिर से उत्तराधिकारी बना दिया है। अब आकाश आनंद देखना बेहद दिलचस्प होगा किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से अपने विवादित बयानों से बचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये पूरा मामला अगर देखेंगे तो चंद्रशेखर आजाद इसका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आए और पहली बार में ही नगीना सीट से जीत दर्ज कर लेते हैं। और आपको बता दें, पहली वो सीट थी नगीना सीट जहां पर मायावती ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उतरते हैं और वहां पर उनको करारी जीत मिलती है और वहीं पर मायावती के जो प्रत्याशी होते हैं उनको करारी हार का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, इस बार मायावती को नगीना सीट पर केवल 12,272 वोट मिले थे। आप सोचिए कि इतना कम मार्जिन के साथ मायावती की मतलब हार तय होना कहीं ना कहीं उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बड़ा संकेत है कि अब उनको अपनी पार्टी में बदलाव की जरूरत है। वैसे में आकाश आनंद की एंट्री हो गई है, तो क्या अब फिर से कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या चंद्रशेखर आजाद और आकाश एक साथ आते हुए दिखाई देंगे, या फिर इसके पहले जैसे आकाश आनंद लगातार चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर थे, ये दोनों युवा नेता आने वाले दिनों में राजनीति को किस तरीके से मोड़ देने वाले हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा लोगों के लिए। लेकिन वहीं पर अगर स्ट्रेटेजी की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की जो स्ट्रेटेजी है वो बेहद अलग नजर आती है। लगातार छोटे छोटे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाना कहीं ना कहीं जनता से उनको जल्द कनेक्ट करता है और यही रीजन है कि इस बार उनको नगीना सीट पर जीत मिली और अब इस उपचुनाव में भी वो अपने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए तैयार है। माना यही जा रहा है कि मीरापुर बिजनौर में जो पड़ता है वहां पर अपनी पत्नी वंदना को उतारेंगे चुनावी मैदान में और करहल सीट पर भी उन्होंने इच्छा जाहिर की है चुनाव लड़ाने की। ऐसे में अगर आकाश आनंद उनके सामने उतरते हैं तो कहीं ना कहीं जनता अब अपने एक दलित चेहरे को चूज करने में कहीं ना कहीं देरी नहीं करेगी और उनमें से जो बेहतर कैंडिडेट होगा उसका चुनाव जनता कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो खासा जो पार्टियों को दोनों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि दोनों युवा चेहरे हैं, जनता उनको पसंद करती है और दलितों को वो प्रेजेंट करते हैं। ऐसे में अगर आकाश आनंद कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर रहते हैं तो हो सकता है कि उनके लिए ही ये खतरा फिर से बनता हुआ नजर आए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो जनाधार है वो आकाश आनंद से ज्यादा दिखाई देता है। अब ऐसे में ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो मायावती ने जिस तरीके से आकाश आनंद की वापसी कराई है, अब ये वापसी उनको उनकी पार्टी के हित में कितना जा सकती है। और लगातार मायावती को इंडिया गठबंधन की तरफ से इन्विटेशन आ रहा था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि आपको बता दें इस बार का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया उसमें मायावती 16 सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज कराती हुई नजर आती हैं और वही इंडिया गठबंधन नहीं चाहता। आने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती को साधने के लिए पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब ऐसे में मायावती किसकी तरफ रुख करती हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो अगर मायावती ने आकाश आनंद को अपना नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बना दिया है तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि जो गठबंधन की संभावनाएं हैं वो बेहद कम हो जाती हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन को फिर से हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग जाए और चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में अलग अलग पार्टियों को चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन से इसको खासा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको बता दें कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैंने केवल 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, अगर मैं सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देता तो इंडिया गठबंधन को खासा नुकसान देखने को मिलता। और ये बात कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बखूबी अच्छी तरीके से पता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो चंद्रशेखर आजाद को साधने का पूरा प्रयास कर रहे थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इन अटकलों को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वैसे में माना यही जा रहा है कि आकाश आनंद और आजाद की आमने सामने आने वाले उपचुनाव में टक्कर
टक्कर होने वाली है, कौन सा नेता जनता का दिल जीत पाएगा या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।